उपनिषद को हमेशा वेद से लिया गया है। आप लोग जानते हैं, हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसको हम ट्रेस करते हैं, कहीं से तो आया होगा। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। व्यासोचिष्टम जगत सर्वम, व्यासदेव ने सबका संकलन किया है। जो कुछ भी हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं इनका मेंशन व्यासदेव की रचना में होगा ही होगा, कहीं ना कहीं तो। ठीक, तो वेद जो है, इसमें जो देवी के बहुत सारे, जो श्री विद्या के भी जो उपासक हैं, देवी के जो सूक्त इत्यादि आपको मिलेंगे, अथर्ववेद में मिलते हैं। वो अथर्ववेद में, और अथर्ववेद वेदों में सभी देवी देवताओं के बारे में चर्चा होगी। वेद जब मैं कहती हूँ तो केवल 4 वेद नहीं, पुराण भी वेद के अंदर ही आ जाते हैं। आप पद्म पुराण ले लो, चाहे आप जो भी पुराण, वराह पुराण ले लो, चाहे मत्स्य पुराण ले लो, आप देखोगे कि उन पुराणों में केवल मत्स्य भगवान की चर्चा नहीं होती, उसमें गणेश जी की भी चर्चा होगी, उसमें शिव जी की भी चर्चा होगी, उसमें देवी जी की भी चर्चा होती है। तो हमारे वेद पुराण हमेशा पंचायतन ऐसे चले हैं। तो अथर्ववेद जो है, हालांकि देवी के सूक्त के बारे में इत्यादि के बारे में चर्चा होगी, ये अथर्व शीर्ष से आया है। तो अथर्व शीर्ष, एक देवी का अथर्व शीर्ष तो आप लोग दुर्गा सप्तशती में ये दिया गया है, ये एडिशनल है। ये इसका दुर्गा सप्तशती का पार्ट नहीं है, लेकिन गीता प्रेस ने दे दिया है। तो ये बहुत अच्छा है, ये साथ में करेंगे तो इसका फल बहुत अच्छा मिलता है। हम लोग महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा करते हैं, तो सिद्धिविनायक मंदिर है, तो वहां जाकर के हमेशा गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ते थे। तो गणपति अथर्वशीर्ष भी आप पढ़ोगे तो बिल्कुल यही फॉर्मेट है। तो ऐसे ही विष्णु की अथर्वशीर्ष है, ऐसी ही शिव अथर्वशीर्ष है, और ऐसी सूर्य अथर्वशीर्ष है। तो 5 अथर्वशीर्ष है। 5 देवताओं की मेन पूजा होती थी पहले, तो उनके सबके अथर्वशीर्ष है। अथर्ववेद, शीर्ष यानी मस्तक, क्राउन। ठीक, तो अथर्ववेद का जो क्राउन है उसको कहा गया अथर्वशीर्ष, मतलब मेन जो सार। तो जिसकी जिसमें श्रद्धा, हमारी जो संस्कृति है ऐसा है कि हर व्यक्ति को एक फॉर्म में श्रद्धा है। किसी को गणेश जी में श्रद्धा है, किसी को देवी माता के फॉर्म में श्रद्धा है। हमारे यहाँ श्रद्धा को इंपॉर्टेंस दी गई, फॉर्म बाद में है। तो किसी को देवी में श्रद्धा है तो देवी ही पूरा सार है। उपनिषद का अर्थ यही है कि वो आपको उस सार से जोड़ें। गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ेंगे, सेम बात आएगी। देवी अथर्वशीर्ष पढ़ेंगे, सेम बात आएगी। मैंने कई बार लोगों को, मैं गीता क्लास लेती थी, तो कई बार मैं लोगों को चैलेंज करती थी, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट आता है, मत्तः परतरम नास्ति अन्यत् किंचित। सेम बात गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नास्ति, मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम। सेम बात गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते थे कि मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं है, प्रकृति मेरे साथ चलती है। मत्तः परतरम नास्ति किंचित अन्यत् धनंजय। और सेम बात देवी कहती है। और जो यहां पर बात कहते हैं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, अहम प्रकृति पुरुषात्मकम, आप गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ोगे, बिल्कुल वही बात होती है। तो कई बार मैं बच्चों को चैलेंज करती थी कि मैं जानबूझ करके, कि मुझे पता है उन्होंने पढ़ा नहीं अथर्वशीर्ष, तो गीता पढ़ने के बाद मैं बंद करती थी और मैं बोलती थी, अच्छा मैं अभी तुमको एक और चीज पढ़ रही हूं, अब बताओ ये किसने बोला है, इसका क्या अर्थ है। आप जो थोड़ा बहुत समझ जाते थे, तो तो वो यही बोलते थे, ये तो विष्णु के बारे में बात की है। और मैं बोलती थी, नहीं, ये विष्णु अथर्वशीर्ष नहीं है, ये गणेश अथर्वशीर्ष है। मैं इसलिए बोलती थी ये बताने के लिए, समांतर आपके जिस फॉर्म में श्रद्धा है। अभी क्योंकि मैं देवी के बारे में बोल रही हूं, तो मैं दिन रात में खाली देवी की बात सोचती रहती हूँ। जब अनन्या भक्ति की बात आती है, मेरी अनन्या भक्ति कभी भंग नहीं होती, क्योंकि जब मैं देवी में डूबती हूँ तो देवी में डूबती हूँ। तो आप मेरे मुंह से हमेशा देवी की बात सुनते रहेंगे। आ जाते बीच में कृष्ण भगवान, लेकिन क्या करूं, मुझे भेदभाव दिखता नहीं, मुझे मुझे सब में समानता ही दिखती है, कोई अंतर दिखता ही नहीं मुझे। अगर वो बोलते हैं मत्ता परतरम नास्ति, हाँ बिल्कुल सही बोला। देवी बोलती मत्ता परतरम नास्ति, बिल्कुल सही बोला। क्यों? मत्ता प्रकृति पुरुषात्मक, मैं ही, मुझसे ही प्रकृति, मुझसे ही पुरुष है। तो देवी के भगत अगर ये बात बोले, सत्य है।
और कृष्ण के भगवत बात बोले तो भी सत्य है। तत्वतः तत्वतः क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तांत्रिक तत्व में जाता है, तांत्रिक फॉर्म से ऊपर उठता है, तत्व में जाता है, और देवी अथर्वशीर्ष में उस तत्व का वर्णन आता है। देवी अथर्वशीर्ष में उस तत्व के का जो जो वर्णन है उसमें पंचदशी का श्लोक आता है। फिर उसको भी छोटा कर देते हैं सार में जाने के लिए। पहले पंचदशी को बताएंगे, फिर उसको भी छोटा कर करके जो माया बीज है, जिससे ये पूरी मायात्मक दुनिया, मायावी दुनिया चल रही है। पंचदशी का मंत्र आएगा, फिर माया बीज आता है। माया बीज के बाद फिर नवारण मंत्र आता है, इसी इसी अथर्वशीर्ष में।